अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आज मैं फिर आपको ऑटो वॉशिंग मशीन के बारे में बताने वाला हूँ। ये ऑटो वॉशिंग मशीन जब इसे स्टार्ट करते हैं, स्पिन पे स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मशीन साउंड करती है। साउंड किस वजह से करती है ये मैं आपको इस वीडियो में तरीका बताऊँगा। अगर आपकी भी मशीन इसी तरह का फॉल्ट कर रही है तो आप इसका साउंड चेक करें। अगर सेम साउंड है तो क्या मसला है ये मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। जी तो गाइस, आपने देखा है कि किस तरह से मशीन इतना ज़्यादा साउंड कर रही है। पूरे घर में बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है मशीन की वजह से। तो आप भी देख सकते हैं और सुन सकते हैं, बहुत ज़्यादा साउंड है इसका। तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले मशीन को ये हम पावर ऑफ़ करते हैं। यहाँ से हम पावर ऑफ़ कर लेते हैं। पावर ऑफ़ करने के बाद हम इसको जो है ना मुकम्मली से स्टेप बाय स्टेप इसके जो जितने भी पेच लगे हैं, एक इस साइड पे है, दूसरा इस साइड पे लगा है। जी गाइस, एक पेज यहाँ पे लगा है, तो यहाँ से एक दूसरी साइड पे ये लगा है। हम पेज का या टेस्टर की मदद से यहाँ इसकी ये ऊपर वाला कवर उतारेंगे तो नीचे इसका पेज है। ये देख सकते हैं, हमने कवर उतार के पेज खोल दिया है और दो पिछली साइड पे पेज लगे हैं, यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये वाला मुकम्मली से खोलेंगे। खोल के तो ये नीचे वाला इसका ये भी कवर हम खोल देंगे, ताकि जब हम इसका मसला क्लियर करें तो हमें या कोई किसी किस्म की रुकावट ना बने। तो यहाँ से ये भी हमने खोल दिया है। तो खोलने के बाद ये नीचे आप इसकी वायर कनेक्शन दे सकते हैं। यहाँ पे इसकी वायर है, ये कनेक्शन लगे हैं। यहाँ पे ये क्लैंप लगा है, ये क्लैंप को उतार लेते हैं। तो उसके बाद नीचे ये कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर के बीच इसके सारे कनेक्शन है। तो कैपेसिटर के हम पेज उतारते हैं। यहाँ ये देख सकते हैं, कैपेसिटर हमने बाहर निकाल दिया है। तो यहाँ से ये पेज खोल के हम इसका जो ऊपर वाला कवर है ये साइड पर कर देते हैं। तो यहाँ ये देख सकते हैं, ये मोटर और ब्रेक वाइल के सारे कनेक्शन यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम यहाँ से मोटर के और ब्रेक वाइल दोनों के कनेक्शन अलग कर देंगे। तो ये देख सकते हैं, ये वाली जो मैंने वायर पकड़ी है, ये वाली जो है मोटर की वायर है, 3 कलर की है। तो यहाँ से हम मोटर की वायर और दूसरी ब्रेक वाइल की ये वाली है। तो इससे हम यहाँ से इसके कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट करते हैं यहाँ से। ये मोटर की जो एक वायर है वो ख़त्म हो चुकी है और दूसरी भी, और यहाँ से दूसरी भी करेंगे। तो 1 बाय 1 इसकी जो है ना मोटर और कोयल की जो सारी तारें हैं वो उतार देंगे। उतारने के बाद तो हम यहाँ पे, और यहाँ पे वाटर लेवल सेंसर भी लगा है, उससे भी हम उतारेंगे। वो मैं आपको दिखा देता हूँ वाटर लेवल सेंसर कहाँ पे है और इसका कनेक्शन कहाँ से उतारना है। तो हम पहले मोटर के जो कनेक्शन है वो अलग कर लेते हैं। यहाँ से काटते हैं और दूसरी यहाँ से। जी ये देख सकते हैं, मोटर और ब्रेक वाला हमने अलग कर दिया है। तो उसके बाद हम इसका ड्रेन पाइप यहाँ से पहले उतारते हैं। ये वाला ये ड्रेन पाइप उतार दिया है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे आप देखेंगे तो दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो इस साइड पे ये वाटर लेवल सेंसर आपको नज़र आ रहा होगा, उसका पाइप जो टप के साथ लगा है, ये वाला पाइप है। अभी आपको ठीक से नज़र नहीं आएगा तो मैं थोड़ा सा कैमरे को आगे करता हूँ ताकि आपको उसका पाइप जहाँ से मैं उतार रहा हूँ वो दिखा दूँ आपको। पाइप मैंने उतार दिया गाइस। तो जगह बहुत तंग थी, इसलिए मेरा कैमरा भी ठीक से यहाँ नहीं पहुँच रहा था। तो ये आप आगे देख सकते हैं, ये वाला मैंने मेंशन की, ये वाला ये है। यहाँ इसके ऊपर वाटर लेवल सेंसर का पाइप लगता है। तो यहाँ से ये पाइप ऊपर वाला फ्रेम जो फ्री हो चुका है, तो यहाँ ये देखें, यहाँ से 2 पेच हमने खोले नहीं है, वो भी खोल लेते हैं। तो उसके बाद पेज खोलने के बाद हम यहाँ से इसका टापा उठा के तो साइड पर रखेंगे। ये वाले पेज गाइस, ये वाले खोलने बाकी रह गए थे। तो एक ये है और एक दूसरी साइड पे मैं दिखा देता हूँ, ये वाला। ये खोलने ज़रूरी थे, हमने खोले नहीं थे। ये उसके बाद हम इसे बंद करेंगे। बंद करने के बाद इसका जो ऊपर वाला मुकम्मल फ्रेम है इसे उठा के हम साइड पर रख देते हैं। चलो भाई, वहाँ से पकड़ो और हम यहाँ से उठा देते हैं। ये मैंने उठा दिया है। तो अब जो है गाइस, यहाँ हम इसे साइड पर रखेंगे। तो ये वाला ऊपर जो इसके फ्रेम लगा है, यहाँ पेज लगे हैं इसके फ्रेम के, ये पेज 4 पेज लगे होते हैं। ये पेज भी हम खोलेंगे। पेज खोलने के बाद यहाँ इसका जो ड्रम है वो हम बाहर निकालेंगे।
4 पेज खोलने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो 4 लॉक आपको इस तरह के नज़र आएंगे। ये आप जहाँ पे पेज लगे हैं उस साइड पे नीचे लॉक लगे होते हैं। ये लॉक को पुश करेंगे तो ये ऊपर वाला जो रिंग है ये साइड पे आ जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ इसका नीचे से ये फूल खोल लेते हैं। तो इसे फूल भी बोलते हैं और कुछ और भी बोलते हैं, हम तो फूल ही से कहते हैं। तो इसके बीच में एक पेच लगा है वो भी हम खोल लेते हैं। जी गाइस, पेज हमने इसका खोल दिया है। तो काफ़ी ट्राई किया है, ये फूल इसका बाहर नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। वो तरीका सबसे आसान तरीका है। ये देखें, आप इस तरह की रस्सी लें, मजबूत रस्सी होनी चाहिए। तो रस्सी लेने के बाद आप क्या करेंगे, ये देखें जितना फूल होता है उतनी मैंने रस्सी ले ली है, उससे ज़्यादा ले ली है ताकि रस्सी मैं आसानी के साथ पकड़ सकूँ। तो फूल के नीचे आपने रस्सी को जो है ना टेस्टर या किसी सिलाई की मदद से आपने रस्सी फूल के नीचे करनी है, आस्ता आस्ता सा। तो जब मुकम्मल चली जाएगी दरमियान में से आपने इसे फूल को उठाना है। उठाएंगे तो फूल आराम से बाहर आ जाएगा। पहले सबसे हम रस्सी को नीचे कर लेते हैं। रस्सी करने के बाद फिर मैं आगे आपको तरीका बताता हूँ किस तरह से ये बाहर आता है। तो ये रस्सी मैंने सारी नीचे कर दी है। तो अब यहाँ दोनों सिरे मैंने पकड़ूँगा दोनों तरफ से, ये दरमियान में करूँगा तो आस्ता आस्ता सा मैं ऊपर की तरफ पुश करूँगा, फूल हमारा जो है ना वो बाहर आ जाएगा। एक ट्राई हमारी नाकाम हो चुकी है, दूसरी ट्राई भी हम करते हैं इंशाल्लाह। दूसरी ट्राई में हम कामयाब हो जाएंगे। तो बहुत आसान तरीका है। ये देखें, ये यहाँ से मैंने रस्सी पकड़ी और आस्ता आस्ता मैं जोर लगाऊंगा, ये बाहर। सबसे आसान तरीका, जो फूल नहीं निकलते और नहीं खुलते, ये तरीका है। तो उसके बाद गाइस ये नीचे आप 4 इसके स्क्रू दे सकते हैं, ये भी हम खोल लेते हैं ताकि खोलने के बाद इसका ड्रम जो है ये मुकम्मल तौर पे बाहर आ जाए। जी गाइस, ये देख सकते हैं हमने पेच इसके सारे खोल दिया है। तो ये अगर ड्रम इसका जंग की वजह से नहीं खुल रहा तो आपने इसे क्या करना है कि दोनों साइडों से यहाँ से पकड़ना है ड्रम को और इस तरफ से घुमाना है। तो ड्रम जो है इसकी नीचे जंग लग जाता है, जंग लगने की वजह से ये जाम हो जाता है, दोबारा खुलता नहीं है। ये देखें, इसी तरह आपने हल्का हल्का सा घुमाना है ताकि घुमाएंगे तो जो नीचे जंग लगा है वो जंग जो है ना वो आसानी के साथ छुट जाएगा, तो ड्रम इसका बाहर आ जाएगा। ये देख सकते हैं ड्रम मैंने बाहर निकाल दिया है। और उसके बाद हम क्या करेंगे गाइस, ये नीचे जो इसका टब बचा है इसे भी हम बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने का तरीका क्या है, इसके जो शॉक है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाले शाख इसके होते हैं जिसके ऊपर ये टॉप का बैलेंस होता है। तो आपने क्या करना है, इसे शाख को पकड़ना है, यहाँ से पकड़ के आप इसे ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये वाला लॉक जो है ना शाख का ये बाहर आ जाएगा। तो इसी तरह आपने शाख को बाहर निकाल देना है। तो चलो वीडियो देखें आप, तो एंजॉय करें। दूसरे नंबर पे हम इसका प्रॉपर्ली काम करते हैं और आपको बताते जाएंगे क्या क्या हमने इसका काम किया। ये प्रॉपर्ली सारे हम शाह इसके बाहर निकालेंगे। तो याद रहे, जोन सा शाह आपने जहाँ से उतारा है वहीं पे आपने दोबारा वापस लगाना है, नहीं तो इसका बैलेंस आउट हो जाता है। तो ये देखें गाइस, नीचे सब से हमने गियर बॉक्स को बाहर निकाल दिया है। तो इसका यहाँ से पानी काफ़ी लीक हो चुका है। पानी लीकेज करके तो बाहर इसका जो गियर बॉक्स के ऊपर है जंग लग चुका है। तो इसके बैरिंग ख़राब हो चुके हैं। तो ये गियर बॉक्स जो है इसके ऊपर जितने भी ये कनेक्शन लगे हैं सारे हम खोलेंगे आस्ता आस्ता करके। ये देखें, ब्रेक वाइल और ड्रेन पाइप हम दोनों यहाँ से ख़त्म कर चुके हैं। और उसके बाद हम मोटर को भी पेच खोल दिया, मोटर यहाँ से उठा के हम साइड पे रखेंगे। तो मुकम्मली तौर पे हमने सारे पेज खोल दिए हैं। तो ये वाला अर्थ का मोटर गियर का पेज बचा था वो भी हमने खोल दिया है। तो ये गियर बॉक्स अब यहाँ से आज़ाद हो चुका है। तो गियर बॉक्स को हम बाहर निकालेंगे, ये वाला हमने बाहर निकाल दिया। ये देखें गाइस, जो इसकी सील लीक होती है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली इसकी सील ज़्यादातर यहाँ से पानी नीचे जाता है और ये नीचे वाली बड़ी जो सील लगी है यहाँ से भी पानी नीचे जाता है। यहाँ से पानी यहाँ आ रहा है तो बेल्ट के ऊपर पड़ा है, नीचे बैरिंग है, बैरिंग के ऊपर जा रहा है, यहाँ ब्रेक के लेदर के। जी तो गाइस, गियर बॉक्स का मसला था वो हमने नया ला के चेंज कर दिया है मुकम्मल इसका। और ये देख सकते हैं हमने मुकम्मल सारा बंद करके यहाँ से अब आप देख सकते हैं नया गियर बॉक्स लग चुका है इसे। तो दोबारा हम इसे अब चला के चेक करेंगे। तो पानी का कनेक्शन ओके है। तो ये नीचे मैंने अभी स्पिन पे से स्टार्ट किया है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल इसका साउंड पहले से ख़त्म हो चुका है।
जी तो गाइस कैसी लगी है हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।